नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। नांदेड़ की धरती से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के धागे खोल दिए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि कैसे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ताबड़तोड़ झूठ भी बोल रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में बेहिसाब झूठ परोस रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जातियों को आपस में लड़वाना चाहती है और यही कारण है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें, जैसी नारे जो है भाजपा से निकलकर आ रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद देश को, खुद समाज को बांटने का काम कर रही है। अगर बांटने का काम नहीं कर रही होती तो जो पोस्टर्स के बारे में मैंने कल चर्चा की थी कि एक पोस्टर जो काफी वायरल हो रहा है जिसमें हाथों के 5 उंगलियों पर ब्राह्मण, आदिवासी, एसटी, ओबीसी ऐसे करके दिखाया है। क्या एससी और आदिवासी में कोई फर्क है? क्या एसटी दलित में, जो आदिवासी एसटी उनमें कोई फर्क है? क्या दलित एससी में कोई फर्क है? तो आखिर क्यों इस तरीके से जो है भेदभाव दिखाने का काम किया गया है? एक करने के लिए, संगठित करने के लिए जो जिम्मा उठाया गया है वो खुद ही बांटने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। जो कांग्रेस लगातार आरक्षण के मुद्दे पर, जाति जनगणना को लेकर हमेशा आगे रही है, संविधान को लेकर, संविधान को संरक्षण देने की बात जिस पार्टी ने हमेशा से कही है, उस पार्टी पर इस तरीके का भद्दा आरोप अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ओझी राजनीति कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ की धरती से कैसे राहुल गांधी के विस्फोटक जो एकदम बयान दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं, वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। राहुल गांधी कहते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, संविधान में हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आरएसएस के लोग हर समय अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में जनता ने उनकी सरकार छीनी गई। सरकार गिराने की जो मीटिंग हुई है उसमें अडानी मौजूद थे। आखिर अडानी उस राजनीतिक मीटिंग में क्यों बैठे थे? वो इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें धारावी चाहिए था। फिर इसी सरकार ने अडानी को धारावी सौंप दिया। हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है। इस यात्रा में नारा दिया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये जहां भी खाते हैं नफरत फैलाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं। मणिपुर को देखिए, आज वहां क्या हाल है। नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं जा सके, सबको लताड़ते रहते हैं, सबको बांटते रहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने धारावी को अडानी के हवाले कर दिया है। सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र के लोगों की नहीं, अडानी की सरकार है। अडानी ने आपकी सरकार खरीदी है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे अडानी अंबानी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको एयरपोर्ट, पोर्ट सब दे दिया है और अब धारावी भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन अडानी को हजारों करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में दिए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग बयान जो है वो राहुल गांधी ने नांदेड़ की रैली में दिए हैं और तमाम बयानों से एक बात तो साफ है कि कैसे राजनीति में बिजनेस घुस गया है और कुछ पूंजीवादी लोगों ने ऐसे पूरा का पूरा मार्केट डोमिनेट कर लिया है कि इससे अब राजनेता भी पीछे नहीं जो है छूटे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी, एक और मैं आपको एक बहुत रोचक खुलासा करती हूँ दोस्तों। एक ऐसे नेता मौजूद है, नाम लेना पसंद नहीं करूंगी, हालांकि मीडिया में नाम भी ले लिया गया है, लेकिन फिर भी गोपनीयता बने रहे, जो पहले भाजपा में थे, उनके अलायंस भी भाजपा के साथ थे, लेकिन क्योंकि अब वो भाजपा के साथ नहीं है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो उन्होंने क्या किया है, खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी उनके अलायंस की मीटिंग होती थी ना, तो उन मीटिंग्स में खुद अडानी शामिल होते थे। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसे राजनीतिक पार्टी की मीटिंग्स चल रही है और उस मीटिंग में खुद पूंजीवादी, सबसे ज्यादा क्या चर्चित अडानी मौजूद रहे, तो इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात कौन सी होगी। लेकिन दोस्तों हद हो जाती है कि महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो उन प्रोजेक्ट्स को जो है गुजरात में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी यहाँ पर यही सवाल उठा रहे हैं कि एक है तो सेफ है का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर उनकी नजर में सब कोई सेफ है, सब कोई एक है, तो आखिर क्यों महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात में
दोस्तों, जिससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। कोई जवाब ही नहीं होगा उनके पास। नारे देना बहुत आसान है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब मुद्दे की बात की जाती है तो उन तथ्यों का जवाब देना संतोषजनक, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे रैलियों के माध्यम से झूठ बोलने का काम करते हैं, लेकिन ठोस जो सबूत, ठोस प्रमाण लेकर जब कांग्रेस आती है तब बिल्कुल छक्के छूट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।